उसको हल्के तेज पुंज का बनाकर नीचे आते हैं, क्योंकि उनके वास्तविक शरीर को चरम दृष्टि नहीं देख सकती, क्योंकि परमात्मा के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी धीमी है, फीकी है परमेश्वर सतपुरुष कबीर देव जी के एक रोमकूप की रोशनी की तुलना में। तो जिंदा महात्मा के रूप में वहां प्रकट हुए। एकदम जब उन सभी ग्वालों ने देखा, पाड़ियों ने देखा कि बाबा जी आ रहा है, रास्ते के ऊपर वो जंडी थी, छुडानी से कबलाना गांव को रास्ता जाता था पगडंडी। तो परमेश्वर ने आकर उनको नमस्कार बोला, राम राम कही, तो सभी ने राम राम कहा। तो उसमें अतिथि सत्कार बहुत होता था, सब ने मिलकर, जो क्योंकि गरीबदास जी 10 वर्ष के, कुछ 40 वर्ष के, कुछ 50 वर्ष के, कोई 20 वर्ष के, 5-10 और भी गवाले थे। उन्होंने कहा आओ बाबा जी खाना खाओ। परमात्मा ने कहा भी खाना तो मैं खाकर आया हूं। उन्होंने कहा जी 10 बजे हैं, इतना जल्दी खाना कहाँ खाकर आए होगे? उन्होंने कहा भी मैं खाना खाकर आया हूं। आपका गांव कितनी दूर है यहां से, क्या नाम है आपके गांव का? परमेश्वर ने कहा मेरा गांव सतलोक है और 16 शंख कोश की दूरी पर यहां से है। नेपालियों ने सोचा भी होगा कोई गांव सतलोक भी होगा कितने पृथ्वी पे, और 16 कोश बतावा है। पहले आपस में इतना जानकारी नहीं होती थी जैसे आजकल होगी। पहले तो पैदल जाया करते, कभी कभी सूत बैठा करता घर से रिश्तेदारी में जाने का, वो बात खत्म हुई। कहने लगे जी खाना तो खाना पड़ेगा अपने, हम अतिथि को बगैर खाना खाए नहीं जाने देते, हमें पाप लगेगा। परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि अभी यदि तुमने खाना खिलवाना है, खाना खिलाना है, परमात्मा बोले भी खाना तो मैं खा कर आया हूं, अब ऐसे बगैर भूखे खाना कैसे खाऊंगा? तो बच्चे कहने लगे वो पाली के दूध तय पीना ही पड़ेगा अपने, दूध प्याए बिना तो हम जान कौन दे। एक विशेष प्यार में बोल रहे थे। तो परमात्मा बोले भाई ठीक है दूध पी लूंगा, पर दूध पीऊंगा कुंवारी गाय का। अब गरीबदास जी ने, वो सभी पाली कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत को ना, मजाक करते हो हमारे साथ। कुंवारी गाय यानी बगैर बच्चा दिए ब्याई हुई, बगैर ब्याई दूध देगी कैसे? परमात्मा बोले वह दूध पिलाना तो पिलाओ। तब गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक खड़े हुए, अपनी एक प्यारी सी उनकी बच्चिया थी, 1.5 वर्ष की, वो कुंवारी थी, उसको पकड़ लिया, गले से रस्सा बांध, छोटा सा बांध रखा था पट्टा सा, और कहने लगे महाराज जी देखियो इसका बच्चा भी को नहीं, या दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले ये पात्र जो है ना, क्योंकि वहां पाली अपना एक पात्र ले जाते थे दूध का, उसका लस्सी का, तो उन्होंने कहा ये पात्र साफ कर लो। वो पात्र साफ कर दिया, खूब अच्छी तरह मांझ धो दिया, और कहा कि इस बच्चिया के सतन लेवटी का नीचे रख दो, थना का नीचे कर लो। अब गरीबदास बालक थे न, बोले लो जी लो, यो कर दिया, देखो दूध तक को नहीं आया। जब परमात्मा कबीर जी ने उस कुंवारी बच्चिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे थन हो गए सथन, और दूध की धार बंद गई चारों थनों में से। और जब वो 4-5 किलो 7 किलो का जो पात्र था वो भर गया, अपने आप बंद हो गया, और दूध बंद हो गया, लेकिन थन इतने लंबे लंबे थे जैसे ब्याई हुई गाय के होते। वो नो के नो रह गए कि गांव में चर्चा चल लगी कि देखो इन्हों सोचे बालक बका दिए किसी ने। अब गरीबदास जी ने वो दूध परमेश्वर को दे दिया। कबीर साहब जी ने वो आधा दूध पिया, और बाद में आधा कहा ले भाई बालको यो प्रसाद ले लो थोड़ा सा।
अब वो जो बड़े व्यक्ति थे, पाली, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का, कोई 50 वर्ष के, वो कहने लगे आमना पीवा इस पाप के दूध ने, तन से कवारी गां का दूध काट दिया, जादू जंतर का हम नहीं पिए। वो तो उठ कर चले गए, ड्रेस ये गए हुए। बाबा जी ने कि जादू जंत्र जाना है, कहते तुम्हारे ना कर दे। अब गरीबदास जी कहने लगे लाओ महाराज जी मैंने दो, मुझे दो आपका दूध, आपका अमृत प्रसाद कब कब मिले। गरीबदास जी ने वो दूध पी लिया। अब परमात्मा उनको समझाने लगे बेटा भगवान की भक्ति करने के लिए मानव शरीर मिलता है। तो गरीबदास जी ने कहा जी हम भक्ति करते हैं, हम शिव जी की साधना करते हैं, भगवान विष्णु की भी साधना करते हैं, गांव में बाबा उसकी पूजा करते हैं। तो परमात्मा ने कहा बेटा ये साधनाएं इनकम्प्लीट हैं, ये मोक्षदायक नहीं है। परमेश्वर ने समझा कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षकों का दर दर घूमना मिला ना डर उदास। कहने का भाव यह कि इसी आधार से बहुत कुछ ज्ञान समझाया। अब बालक गरीबदास जी ने कहा प्रभु जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती और वहां से आप आए हो, कैसा है वो देश दाता। परमात्मा ने कहा वो भाई अमर लोक है, सत्यलोक है, वहां ऐसे ही व्यवस्था है, ऐसे ही प्राणी रहते हैं, वहां पर बाग बगीचे हैं, बहुत सुंदर आहार है, सुंदर स्वादिष्ट अमृत जल है, वहां कभी मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता, सदा युवा शरीर रहता है। अपन आत्मा हमें पता नहीं था इस वास्तविकता का कि सचमुच की तो और भी ऐसा ठिकाना जाने के बाद हमारे जन्म मृत्यु ना हुआ, तो हमारी रुचि नहीं थी। और इतना ठोक कर कम से कम 6 महापुरुषों ने आंखों देख कर आके बताया और स्वयं परमेश्वर ने आकर के बताया, सब वेदों में सच पाया। तो ईब हमारा तो चाह सा चढ़ रहा है, ये परमात्मा कद यहां से पीछा छूटा, अपने सतलोक में जाओ। और एक स्थिति आप जी की भी ऐसी ही हो जाएगी, ज्ञान से इतनी प्रेरणा हो जाएगी और प्रमाणों से आपको 100% ये सिद्ध हो जाएगा कि सचमुच वो लोग ठीक है। तो जब हमें ये जच जाएगा कि वहां स्थान है एक ऐसा और उसके जाने की विधि भी ऐसी है, सब संत प्रमाण देंगे, सब ग्रंथ प्रमाण देंगे कि इस साधना से, इस मंत्र के जाप से आपको सतलोक प्राप्ति होगी, यानी अमर आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो फिर हम कति सिरदर्द की बाजी ला जाएंगे उसको पाने के लिए, फिर यहां के लोग की इच्छा नहीं रहेगी बिल्कुल भी। ये तो बहुत गंदा लोग है। आज हमारे बेटा है, बेटी है, सुविधा है, रोटी बहुत बढ़िया सब व्यवस्था है, और कल मृत्यु हो जा, परिवार के परिवार नष्ट हो जा। पीछे ये मंगोलिया के देश, मंगोलिया देश का पूरा कैबिनेट नष्ट हो गया, 98वां आदमी, जिसमें राष्ट्रपति भी, कैबिनेट सत्र के मंत्री भी, कहां तो हवा में उड़ रहे थे, 2 सेकंड में उनकी राख बन गई। ऐसे गंदे लोग मेरा के उपलब्धि के बनना चाहते हैं हम। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि वहां चलो जहां सर्व सुख है। तो गरीबदास जी के मन में इसी उमंग उठी, पैर पकड़ दिए, और परमात्मा आए इस उद्देश्य से थे कि इन प्यारी आत्माओं को मैं अपने गवाह बनाऊंगा। और वो गवाह बनाने थे इस भक्ति युग के लिए। उस समय उनको सत्य से परिचित कराया, सतलोक दिखाया, उन महापुरुषों को फिर वापस भेजा। उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल उस परमेश्वर का, अपनी अमृत वाणियों में लिखा। तो गरीबदास जी वाली आत्मा को परमेश्वर कबीर जी ने शरीर से निकाला और ऊपर ले गए। वहां जैसे विष्णु जी का लोक दिखाया, ब्रह्मा जी का लोक दिखाया, शिव जी का लोक दिखाया, नरक दिखाया, स्वर्ग दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, जहां ये बैठ कर न्यायाधीश सबका अकाउंट देता है, करता है। ये काल ज्योत निरंजन ब्रह्म दिखाया, जहां बैठा है
ये गुप्त रहता है, अपनी योग माया से छुपा रहता है, ये किसी के सामने नहीं आता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। ये जहां साकार में बैठा है ज्योति निरंजन, कबीर परमेश्वर ने गरीबदास साहिब जी को दिखाया। उसके बाद परमेश्वर कबीर जी गरीबदास साहिब जी को लेकर के ऊपर सतलोक की तरफ चले। अब जो ही सतलोक में भंवर गुफा पार करके सतलोक में प्रवेश किया, आगे क्या देखा कि बहुत ही तेजों में लोक है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ, उसके ऊपर बहुत बड़ा मंदिर नुमा एक गुम्बद बना, बहुत लंबा चौड़ा स्तूप, और उसके बीच में पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष उस सत्यलोक में अपने सिंहासन पर विराजमान है। और उसका ऐसा स्वरूप है, एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे, करोड़ों चंद्रमा की रोशनी मिली जुली भी उनके प्रकाश एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी है। अब उधर गरीब परमात्मा अपने ही दूसरे रूप में जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास जी के साथ जा रहे थे। अब गरीब उस जिंदा महात्मा वाले स्वरूप ने चमर उठाया और सिंहासन पर विराजमान वो तेजों में शरीर युक्त परमेश्वर को चमर करने लगा। अब गरीबदास जी के मन में ये आई कि भाई परमात्मा तो यू है जो यू बैठा सिंहासन पे, कितना सुंदर शरीर, ओहो गदगद हो गए। और ये जो नीचे से महात्मा ये संत जिंदा बाबा जी आए हैं, ये कोई यहाँ का नौकर है जब इनकी सेवा कर रहा है। इतना सोच ही रहे थे गरीबदास बालक। इतने में वो जो तेजोमय शरीर वाला परमात्मा सिंहासन से खड़ा हुआ और करबद्ध होकर कहा कि ऐसे संकेत किया कि बैठो, अपने सिंहासन को संभालो। नीचे से गए हुए वो जिंदा महात्मा वाला स्वरूप उस सिंहासन पर विराजमान हुआ और वो तेजों में शरीर वाला प्रभु चंवर करने लगा, सेवा करने लगा। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि भाई बाबा जी भी आंडिये पड़ा है, जब भगवान इसकी सेवा करे तो बड़ा पहुंचा हुआ, बड़ा सिद्धि वाला है, भगवान का बड़ा लाडला। तो इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर उस जिंदा वाले स्वरूप में समा गया। अकेले वो जिंदा महात्मा जो नीचे से लेकर गए थे गरीबदास जी को, वो सिंहासन पर विराजमान है और चंवर अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। तब गरीबदास जी ने चरण पकड़ दिए, हे भगवान, आप सचमुच आप ही हो, आप सारी सृष्टि के रचनहार हो। और वहां जाने के बाद फिर कहा कि देख गरीबदास, वो गंदे लोग ने जहां तू अपना ठिकाना समझ रहा था, ऊपर से देखा ये छोटे छोटे जैसे कंचे हुआ कर ना, इन कंचत भी छोटे घूमते दिखे ये लोग सारे। और वहां सतलोक देखे, भगवान इतना लंबा चौड़ा, वहां सदा बहार वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष, लदपद पेड़ लगे रहते हैं वहां फल। और यहां तो अस्थायी स्टेशन है, अस्थायी, ना जाने कब बिजली गिर जाए, कब शरीर छूट जाए यहां से। और वहां सदा स्थायी, कभी मृत्यु नहीं होती। इस सारे ज्ञान से परिचित होकर के, फिर सृष्टि रचना से परिचित होकर के गरीबदास जी रोने लगे बैठ कर। बालक कहने लगे, भगवान मुझे वापस ना भेजो, मुझे यहीं रख लो मेरे प्रभु, वहां ना भेजो, तो बहुत निकम्मा लोक से है और वहां तो मृत्यु होगी, अवश्य होगी, और भगवान यहां रख लो मुझे। परमात्मा बोले, भाई ऐसे नहीं रख सकते, आप नीचे जाओ और जो मंत्र मैंने आपको बताया इसकी साधना करो, और फिर तुझे मैं सतनाम दूंगा, फिर आकर के सार नाम दूंगा, सार शब्द की प्राप्ति करा के बेटा तुझे वापस लाऊंगा। ऐसे लाऊंगा तो मेरा वचन खंड होता है, भंग होता है, और मैं तेरे साथ रहूंगा गरीबदास, तू जा बेटा वापस और चला जा, नहीं तेरे शरीर को फूकने वाले हैं। अब क्या हुआ कि उधर जब देखा 2 घंटे 3 घंटे हो गए, 12-1 बज गया, वो पाली दूर चले गए
उन पालियों ने देखा कि भाई वो छोरी का छोरा है, यानी वो लड़की का लड़का भाणजा कहाँ गया। वो क्योंकि वो दूर चले गए थे, लंबे चौड़ा से चर्चा गौओं को भी दूर ले गए उधर